हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पैटर्न प्रिंटिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये पैटर्न हर रो में शुरू से स्टार्ट हो रहा है एंड रो नंबर इसका लिमिट है। इस कोड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 2 6 6 इसीलिए क्योंकि मुझे टोटल 5 रोज चाहिए, एंड फॉर जे इन रेंज 1 2 आई प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ जे एंड मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं ये नंबर सही से जनरेट कर लिया हूँ, बट इसका पैटर्न गलत है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 1 2 ये एक लाइन में रहे, 1 2 3 ये एक लाइन में रहे, 1 2 3 4 ये एक लाइन में रहे, एंड 1 2 3 4 5 ये भी एक लाइन में रहे। सो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एंड पैरामीटर दिया प्रिंट के साथ, जिसमें मैं एक्सप्लिसिटली कह रहा हूँ कि जो इसका एंडिंग है वो नेक्स्ट लाइन नहीं है, एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पर ये सारा नंबर एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि जो ये नया रो है, हर एक नया रो एक नई लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इनर लूप से बाहर निकलूंगा, लेकिन आउटर लूप के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। अब ऐसा करने से ये होगा कि जब भी एक नया रो शुरू होगा तो वो हमेशा ही एक नई लाइन से शुरू होगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लूंगा। ये आउटर लूप रोज को कंट्रोल करेगा और ये इनर लूप हर एक रो के एलिमेंट को कंट्रोल करेगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट इनर रो के एलिमेंट को प्रिंट करेगा, एंड एंड पैरामीटर होने की वजह से ये सेम लाइन में ही प्रिंट होता रहेगा। एंड जब ये इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, देन इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से कर्सर नई लाइन में आ जाएगा। यही साइकिल रिपीट होता रहेगा और इस पैटर्न को प्रिंट करेगा। इसे मैं ट्राई रन टेबल की मदद से समझाता हूँ। जब i का वैल्यू 1 होगा, देन j का वैल्यू 1 to 2 होगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट इस j के वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि होगा 1। नाउ सिंस पहले लूप में ही ये टर्मिनेट हो जाएगा, अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, एंड इस पर i का वैल्यू है 2 एंड j का रेंज है 1 to 3। हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली प्रिंट होगा और ये 1 एंड 2 इन दोनों को एक सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। देन इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये इस लूप के बाहर आएगा। अब i का वैल्यू होगा 3 एंड j का रेंज होगा 1 to 4, एंड अगेन यहाँ पर j का वैल्यू प्रिंट होगा, सो ये होगा 1 2 एंड 3, एंड देन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से i इक्वल 4 एंड i इक्वल 5 के लिए ये लूप चलेगा, एंड इसका रिजल्ट होगा कि 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली हर एक नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। नाउ जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा, ये आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा और ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड जो फाइनल आउटपुट हमें दिखेगा वो ये पैटर्न रहेगा। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैटर्न 2 है और यहाँ पर सिंपली हमें i के वैल्यू को प्रिंट करना है। इससे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, फॉर i इन रेंज 1 to 6 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 1 to i प्लस 1, एंड इस पर मैं अंडरस्कोर लिया हूँ क्योंकि मुझे j का काम नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करूंगा i और एक एंड पैरामीटर दूंगा, सो दैट करंट रो का एलिमेंट सिंगल लाइन में ही प्रिंट होता रहे। और अब इस लूप से बाहर निकल करके मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। आशा करता हूँ आप इसे भी समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैटर्न कुछ ऐसा है 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 एंड 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर i इन रेंज लिखूंगा एंड इससे 1 से 6 तक चलाऊंगा, एंड इसके अंदर मैं आकर के सेम चीज लिखूंगा फॉर j इन रेंज 1 to i प्लस 1, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा j के वैल्यू को विथ एक एंड पैरामीटर, एंड देन इस लूप से बाहर निकल के मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो मैं पहला वाला पैटर्न ही प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा 50% काम हो गया है। नाउ जो रिमेनिंग 50% है वो ये 1 2 1 3 2 1 एंड 4 3 2 1 को प्रिंट करना है। अब इससे कैसे करेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करिएगा तो इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो i-1 होगा, एंड ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज वाई मैं इसका कोड कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक और लूप चलाऊंगा, लेट्स से फॉर j इन रेंज, एंड इस पर जो इसका स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो i-1 होगा, एंड इसका जो स्टॉपिंग वैल्यू होगा वो है 1, एंड स्टेप इस पर -1 रहेगा, सो दैट ये रिवर्स डायरेक्शन में जाए। अब मैं यहाँ पर भी इसे प्रिंट कर दूंगा, सो मैं लिखूंगा j एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 और 0 को प्रिंट कर रहा हूँ, एंड इसमें जो भी इवन पोजीशन वाले एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं, एंड ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट्स 1 है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज 1 to 6 फॉर कंट्रोलिंग रोज, एंड फॉर j इन रेंज 1 to i प्लस 1। अब यहाँ पर मैं ये चेक करूंगा कि अगर j इवन है, देन इस केस में मैं प्रिंट कर दूंगा 0 को एंड दूंगा एक एंड पैरामीटर।
एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं प्रिंट करूंगा 1 को एंड इसके साथ भी मैं एक एंड पैरामीटर दूंगा। एंड फाइनली इस इनर लूप से बाहर निकल करके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा सो दैट हर एक नया रो एक नए लाइन में प्रिंट हो। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को भी सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। नाउ नेक्स्ट पैटर्न, यहाँ पे मैं 1 और 0 को ही यूज कर रहा हूँ पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। बस इसमें क्या चाहिए है कि जो i प्लस j का वैल्यू है अगर वो इवन है देन उस केस में मैं 0 प्रिंट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं 1 प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर j इन रेंज, एंड इस पर ये सिर्फ i तक चलेगा, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू है 0 एंड स्टॉपिंग वैल्यू है i। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ i प्लस j mod 2 इक्वल 0 then print 0 with end parameter, otherwise print 1 with end parameter। एंड फिर से मैं इस इनर लूप से बाहर निकल करके एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं i इसलिए लिखा हूँ कि मैं आपको डिस्प्ले ही कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे i प्लस 1 लिखूँ एंड अब इसे एग्जीक्यूट करूँ देन आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा ही 0 प्रिंट हुआ है। नाउ सिंस ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है मैं इसे सिंपली अवॉइड कर सकता हूँ ये i प्लस 1 हटा के। सो सिर्फ i लिख करके मुझे ये पैटर्न सक्सेसफुली प्रिंट होके मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, इस पैटर्न में 1 और 0 ऑल्टरनेटिवली स्विच कर रहा है, दैट इज 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पर मैं एक तरीका आजमा सकता हूँ। मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, मैं एक n इक्वल 1 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और मैं इसे कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करूंगा कि जब ये 1 प्रिंट करे तो मैं इसे 0 कर दूं एंड जब ये 0 प्रिंट करे तो मैं इसे 1 कर दूं। दैट इज यहाँ बेसिकली मुझे 1 माइनस 1 करना है जो कि 0 होगा, या फिर 0 प्लस 1 करना है जो कि 1 होगा। इस तरीके से मैं 0 और 1 के बीच में टॉगल कर सकता हूँ। टू बिगिन विथ मैं इसे 1 से शुरू करूंगा क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, 0 नहीं। अब यहाँ से मैं लूप लिखना शुरू करूंगा फॉर i इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज i। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर n 1 है देन सबसे पहले तो इस n को प्रिंट कर दो विथ एंड पैरामीटर एंड इसके बाद n को 1 से सबट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर n का वैल्यू 0 है देन इसे सबसे पहले प्रिंट करो विथ एंड पैरामीटर एंड देन n को 1 से ऐड कर दो एंड अल्टीमेटली बाहर निकल करके एक नया लाइन प्रिंट कर दो। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। यहाँ पर भी इनर लूप में मैं i इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर मैं i प्लस 1 रखता देन जो सिचुएशन आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे वो सेम चीज यहाँ भी ट्रिगर हो जाएगा एंड आई वांट टू अवॉइड दैट, दैट इज व्हाई इसका स्टॉपिंग वैल्यू i है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, ये पैटर्न है 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 9। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा देन आप फाइंड करिएगा कि ये जो पैटर्न है ये कुछ नहीं बल्कि i प्लस j है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर j इन रेंज i प्रिंट i प्लस j विथ एंड पैरामीटर एंड फाइनली प्रिंट न्यू लाइन। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मैं इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं इसे वैल्यू देकर के समझाता हूँ। यहाँ i का वैल्यू है 1 एंड j का रेंज है 0 to 1। सो यहाँ 1 प्लस 0 का वैल्यू होगा 1 एंड ये इनर लूप यहीं पे रुक जाएगा। अब i का वैल्यू है 2 एंड j का रेंज है 0 to 2। सो ये लूप 2 बार चलेगा, पहली बार में 2 प्लस 0 विच इज 2 एंड दूसरी बार में 2 प्लस 1 विच इज 3। नेक्स्ट लूप का वैल्यू होगा 3 प्लस 0 विच इज 3, 3 प्लस 1 विच इज 4 एंड 3 प्लस 2 विच इज 5 एंड इसी तरीके से ये लूप आगे बढ़ता जाएगा एंड ये 4 5 6 7 एंड 5 6 7 8 9 प्रिंट कर देगा। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, 8 पैटर्न ये है एंड इस पैटर्न में जो j का रेंज है वो i का 2 गुना है। सो मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर j इन रेंज फ्रॉम 1 to i into 2। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा j को और एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं हर एक नए रो को प्रिंट करने के लिए एक और प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न बिल्कुल मैच कर जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, इस बार ये जो पैटर्न है ये रिवर्स डायरेक्शन में है। दैट मीन्स सबसे पहले रो का लेंथ है 5, दूसरे रो का लेंथ है 4, तीसरे का 3, चौथे का 2 एंड पांचवे रो का लेंथ है 1। नाउ सिंस ये भी डिजिट रिपीट हो रहा है मुझे यहाँ पर j का जरूरत नहीं है लेकिन इनर लूप का रहेगा। सो मैं यहाँ भी प्लेस होल्डर को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज एंड इस बार ये 5 से शुरू होगा एंड 0 तक जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। जब मैं यहाँ पर i को प्रिंट करूंगा देन 5 4 3 2 1 कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक इनर लूप चलाऊं। सो मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 1 to i प्लस 1 एंड इस लूप में अंदर आकर के मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस i को एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके प्रिंट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए भी मैं सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज करूंगा
मैं सबसे पहले फॉर आई इन रेंज लेकर के एक आउटर लूप बनाऊंगा जो कि 5 से 0 तक चलेगा इन रिवर्स डायरेक्शन, एंड एक इनर लूप बनाऊंगा फॉर जे इन रेंज, एंड ये आई से शुरू होता हुआ 0 तक जाएगा और ये भी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस जे को और एक एंड पैरामीटर दूंगा, एंड बाहर निकल करके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लूंगा। अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं देन जैसे मैं आपको ड्रायर टेबल की मदद से एक्सप्लेन करा था, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक वैल्यू को पुट करें और देखें कि इसका आउटपुट क्या निकल रहा है। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप इसे सही से समझ पाइएगा, और मैं सभी का ड्रायर एंड टेबल बना के नहीं दे सकता हूँ वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। ये लूप भी सेम तरीके से ही चल रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस बार एलिमेंट हमेशा ही 5 से शुरू हो रहा है एंड रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर जे इन रेंज फ्रॉम 5 to i-1 इन रिवर्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैं सिंपली इस जे को प्रिंट कर दूंगा और एक एंड पैरामीटर दूंगा, एंड बाहर निकल करके एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। मैं एक बार क्विकली इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये इनर लूप 5 से 0 तक चलेगा पहले लूप में, दैट इज वाई ये 5 to 1 तक प्रिंट कर देगा। दूसरे रो में इसका वैल्यू होगा 5 to 1, दैट इज वाई ये 5 to 2 तक प्रिंट करेगा, एंड देन इनर लूप स्टॉप हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा देन इनर लूप का रेंज 5 to 2 रहेगा, दैट इज वाई ये 5 to 3 तक ही प्रिंट करेगा, एंड इसी तरीके से साइकिल चलता रहेगा। होपफुली आप समझ गए हो, बट अगर नहीं समझे देन वैल्यूज को खुद से पुट करके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कोड को भी रेप्लिकेट करना आसान है। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 5 to 0 इन रिवर्स डायरेक्शन, एंड सिंस ये पैटर्न 1 से शुरू हो रहा है एंड आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर जे इन रेंज फ्रॉम 1 to i+1, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा जे के वैल्यू को एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा, एंड फाइनली मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लूंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये एक पिरामिड पैटर्न है एंड इसे प्रिंट करने के लिए आपको थोड़ा सा तिगरम लगाना होगा। सबसे पहले तो मैं फॉर आई इन रेंज लिख लूंगा क्योंकि इतना तो पक्का है कि ये 1 से शुरू हो रहा है और टोटल 5 रोज को प्रिंट कर रहा है। अब इसके अंदर मैं 2 लूप चलाऊंगा। पहला लूप इसमें स्पेस को ट्रैक करेगा एंड दूसरा लूप वैल्यूज को ट्रैक करेगा। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, एंड ये 5 - i टाइम्स चलेगा। 5 - i इसलिए सो दैट पहले 4 स्पेस प्रिंट हो, देन 3 स्पेस, देन 2 स्पेस, देन 1 स्पेस। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये प्रिंट करके ही दिखाता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट 1 फॉर एग्जाम्पल एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा, एंड बाहर निकल कर भी मैं एक और प्रिंट लिख दूंगा और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ना आप ये देख सकते हैं कि पहले 1 4 बार प्रिंट हुआ है, देन 3 बार, देन 2 बार, देन 1 बार, एंड देन एक भी बार ये प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और दूसरा लूप चलाऊंगा। इसे मैं लिखूंगा फॉर जे इन रेंज, एंड ये 1 से शुरू होकर के i+1 तक चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपली 1 1 2 1 2 3 एटसेट्रा प्रिंट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं इस जे के वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा और एक एंड पैरामीटर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 एटसेट्रा इस तरीके से प्रिंट हुआ है। नाउ यहाँ पर इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ दूसरा ही नंबर दे देता हूँ, लेट्स से 0। देन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट हो गया है। अगर मैं ऐसा करा कि मैं यहाँ पे 0 को हटा दूं और एक सिंपल स्पेस दे दूं, देन आप देख सकते हैं कि मैं इसे कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं जे के बाद एक स्पेस ऐड करा, देन यहाँ पर ये इस तरीके से पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। होपफुली आप इसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपके लिए टफ ना हो। यहाँ पर बस अंतर ये है कि मैं यहाँ जे के बजाय आई को प्रिंट कर रहा हूँ। सो इसके लिए भी मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज from 1 to 5, then for underscore in range 5 - i and print space with end parameter. Again, for underscore in range from 1 to i+1, and this time print i with end parameter. एंड यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा सो दैट यहाँ पर मैं इसे पिरामिड पैटर्न में प्रिंट कर लूँ। अदरवाइज जैसा आप देखे थे ये राइट एंगल ट्राइंगल ही रह जाएगा। और फाइनली बाहर निकल करके मैं प्रिंट करूंगा एक न्यू लाइन। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। नाउ ये पैटर्न सिंपल है कि एक सीक्वेंस को प्रिंट कर रहा है विच इज सिंपल 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ये एक फेमस पैटर्न है और इसे फ्लोइड्स पिरामिड ट्राइंगल कहते हैं। जैसा अभी तक आप देखे थे, मैं यहाँ पर फॉर आई इन रेंज सबसे पहले लिखूंगा, इसे मैं 1 से 6 टाइम्स तक चलाऊंगा सो दैट ये टोटल 5 रोज को प्रिंट करे, एंड देन मैं अंदर लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और ये चलेगा 0 से 5 - i तक। यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा इस स्पेस को एंड एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। यहाँ पर मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और ये 1 से शुरू होकर के i+1 तक जाएगा।
और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करूँ जो कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहे बिना रीसेट हुए। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एन एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा और याद से यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्पेस दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं इस एन के वैल्यू को 1 से ऐड करता जाऊंगा एंड देन मैं इस नई लाइन को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा क्योंकि यहाँ एन को मैं डिफाइन ही नहीं करा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एन को डिफाइन करूंगा एंड ये होगा एन इक्वल 1 क्योंकि ये पैटर्न 1 से शुरू हो रहा है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न कुछ ऐसा है 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 एंड 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आई होप आपको यहाँ पर याद हो कि आप एग्जैक्टली पैटर्न 3 में यही पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं। पैटर्न 16 में बस सिर्फ स्पेसिंग का गेम है एंड आपको स्पेस देना भी अब आ गया है। देन आई होप आप इसे भी सक्सेसफुली प्रिंट कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको इसे दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर अंडरस्कोर इन रेंज फ्रॉम 5 - i प्रिंट स्पेस विद एंड पैरामीटर। अब ये लीडिंग स्पेस का ध्यान रख लेगा। अब बाकी पैटर्न आप प्रिंट कर ही सकते हैं। सिंपली आप सबसे पहले इंक्रीजिंग नंबर को टैकल करिएगा एंड देन डिक्रीजिंग नंबर को। सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग नंबर को लिखूंगा। सो फॉर j इन रेंज 1 से i + 1 एंड प्रिंट j विथ एंड पैरामीटर एंड इससे बाहर निकल करके फॉर j इन रेंज फ्रॉम i - 1 to 0 in reverse direction and again print j with end parameter। फाइनली एक और प्रिंट स्टेटमेंट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न भी बहुत आसान है। आपको लिटरली पहले वाले कोड को ही कॉपी पेस्ट करना है एंड इस बार इसे स्टार्ट से रिप्लेस कर देना है बजाय कोई वैल्यू देने के। सो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 1 से 6 टाइम्स चलेगा सो दैट ये 5 रोज को प्रिंट करें। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 5 - i and print blank space with end parameter and for underscore in range 1 to i + 1 एंड इस पर प्रिंट करना है मुझे एक स्टार। तो मैं यहाँ पर एक स्टार दे दूंगा स्ट्रिंग के फॉर्म में एंड देन मैं एक एंड पैरामीटर दूंगा और ध्यान से एक स्पेस भी दे दूंगा। यहाँ पे बाहर निकल करके मैं लिखूंगा प्रिंट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं सक्सेसफुली इस स्टार पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। आप ये पैटर्न भी ऑलरेडी प्रिंट करे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पेसिंग का डिफरेंस है और यहाँ का भी लॉजिक बिल्कुल ही सेम है। अगर j का पोजीशन इवन है देन 0 प्रिंट करना है, अदरवाइज 1 प्रिंट करना है। सो इसके लिए भी मैं यहाँ पर सिंपल सा कोड लिखूंगा फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to 6 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज फ्रॉम 0 to 5 - i एंड प्रिंट ब्लैंक स्पेस विद एंड पैरामीटर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर j इन रेंज फ्रॉम 1 to 2 into i एंड मैं चेक करूंगा कि अगर j mod 2 = 0 है देन प्रिंट 0 विद एंड पैरामीटर एंड अगर ऐसा नहीं है देन सिंपली प्रिंट 1 विद एंड पैरामीटर एंड फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर भी पैटर्न सेम है। ओनली डिफरेंसेस के जो लेफ्ट साइड है इस पिरामिड का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और राइट साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है एंड स्पेस का ध्यान तो रखना आपको आ ही गया है। सो आप इसे भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर आई इन रेंज लिखूंगा जो कि 1 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज फ्रॉम 0 to 5 - i एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा एक ब्लैंक स्पेस को और दूंगा एक एंड पैरामीटर। बाहर निकल करके अब मुझे लेफ्ट साइड को टैकल करना है तो मैं लिखूंगा फॉर j इन रेंज और ये i से चलेगा 0 तक इन रिवर्स डायरेक्शन एंड मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस j के वैल्यू को और दूंगा एक एंड पैरामीटर। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूं और इससे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न का मैं आधा हिस्सा तो प्रिंट कर लिया हूँ विच इज 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे राइट मोस्ट साइड है यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी प्रिंटेड है तो मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे 2 से शुरू कर सकता हूँ। सो इसलिए यहाँ पर मैं दूसरा लूप बना के लिखूंगा फॉर j इन रेंज और ये 2 से शुरू होकर के i + 1 तक चलेगा एंड अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस j को और दूंगा एक एंड पैरामीटर। अब यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं कि मैं यहाँ 2 के बजाय 1 लिखूं और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये 1 को दोबारा से रिपीट कर देगा एंड क्लियरली ये मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। दैट इज वाई मैं इसे 2 से शुरू करूंगा और मैं इसे प्रिंट करके आगे बढ़ूंगा। होपफुली आप इसे भी समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको j का मल्टीप्लीकेशन लिखना है एंड इसके लिए आप सिंपली i × j लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज जो कि 1 से चलेगा 6 तक एंड फॉर j इन रेंज ये भी 1 से चलेगा i + 1 तक एंड इस बार मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली i × j को और एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड हमेशा की तरह बाहर निकल करके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ।
अब अगर यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्पेस बार ऐड कर दूँगा और ये मुझे सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पर इसे मैच कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ABCDE इस पैटर्न को प्रिंट करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाने का ज़रूरत होगा। मैं आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑड फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं इसे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ और यहाँ पे ऑड के अंदर a को लिखूँ, तो मुझे इसका वैल्यू 97 मिलेगा। एंड यहाँ पर एक नया फैक्ट है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस 97 का एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं कैर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं ऐसा लिखा प्रिंट कैर और इसके अंदर मैं 97 पास करूँगा, देन यहाँ पर मुझे a प्रिंट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा गेम ऑड और कैर इन दोनों के बीच का ही है। मैं इसे अच्छे से लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक नंबर बनाऊंगा n इक्वल ऑड ऑफ a, जो कि 97 को होल्ड करेगा। यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इन रेंज और ये 1 से लेकर के 6 तक चलेगा, सो दैट ये 5 रोज को प्रिंट करे। इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर j इन रेंज और ये भी 1 से i+1 तक चलेगा। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, यहाँ पर अगेन मुझे कैर का यूज करना होगा, सो दैट मैं इस नंबर को कैरेक्टर में प्रिंट कर सकूं। एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा n+j-1 एंड देन मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा एंड बाहर निकल करके हमेशा की तरह मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मैं सक्सेसफुली ABCDE इस पैटर्न को प्रिंट कर लूंगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये समझ नहीं आया होगा कि मैं n+j-1 कैसे लिखा हूँ। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू तो फिक्स है, ये है 97 एंड j का वैल्यू वेरी करेगा। जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ देन आप इसे कुछ ऐसे देखिए, n है 97, j है 1, तो n+j-1 का वैल्यू अल्टीमेटली 97 रहेगा एंड कैर ऑफ 97 a है, जैसा आप अभी देखे थे। दैट इज वाई यहाँ पर a प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर लूप जब दूसरी बार चलेगा देन यहाँ j का वैल्यू 2 बार चेंज होगा एंड ये 1 और 2 रहेगा। दैट इज 97 + 1 - 1, जो कि अल्टीमेटली 97 होगा और ये a प्रिंट करेगा। एंड दूसरे लूप में 97 + 2 - 1, दैट इज ये 98 हो जाएगा इस बार एंड कैर ऑफ 98 b होगा। इसी तरीके से तीसरे लूप में भी जब j का वैल्यू 1, 2 एंड 3 होगा, तो इसके रिस्पेक्टिवली कैर ऑफ n+j-1 का वैल्यू ABC प्रिंट होगा एंड इसी तरीके से ABCD एंड ABCDE भी प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो जैसा मैं बताया वैल्यूज को खुद से पुट करिए और समझने की कोशिश करिए, आपको तभी समझ आएगा। ये पैटर्न भी ABCD के ऊपर ही है एंड इसका भी लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। ओनली डिफरेंसेस कि इस पर पैटर्न का पोजीशन थोड़ा चेंज है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो आउटर लूप होगा वो सबसे पहले 5 एलिमेंट को प्रिंट करेगा एंड देन 4 को एंड देन 3, 2 और फाइनली 1 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। बट सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑड ऑफ a को प्रिंट कर लूंगा, जो कि अगेन 97 को स्टोर करेगा। यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इन रेंज और ये 6 से शुरू होगा एंड 0 तक जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। इनर लूप होगा फॉर j इन रेंज और ये 1 से i तक चलेगा एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कैर ऑफ n+j-1 एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप उस वैल्यू को मॉडिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर मैं यहाँ 6 के बजाय 5 से इसे शुरू करूंगा, देन यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट ही प्रिंट होकर मिलेगा। क्या होगा अगर मैं इसे यहीं तक रखूं बट मैं इसे +1 कर दूंगा, देन यहाँ पर मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट होकर मिलेंगे। सो इस तरीके से आप इस वैल्यू के साथ खेल सकते हैं और आप इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है पास्कल्स ट्रायंगल और ये भी बहुत फेमस ट्रायंगल है। ये कुछ ऐसा है 1, 11, 121, 1331, 14641 एटसेट्रा। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to 6। या सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिख दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज एंड ये 5 - i तक चलेगा, देन प्रिंट ब्लैंक स्पेस एंड एक एंड पैरामीटर। अब जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ उसे समझने के लिए आपको प्योर अटेंशन देने की जरूरत है। पहले मैं इसे लिख लूँ एंड देन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिखूंगा वैल इक्वल 1, जहाँ पर मैं वैल्यूज को स्टोर करूंगा एंड मैं एक नया लूप चलाऊंगा फॉर j इन रेंज और ये i+1 तक चलेगा। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस वैल को और एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं इस वैल के वैल्यू को अपडेट करूंगा। सो मैं लिखूंगा वैल इनटू एंड देन ब्रैकेट के अंदर i-j एंड इसे मैं इंटीजर डिवाइड करूंगा j+1 से एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा सो दैट मैं एक नया लाइन प्रिंट कर सकूं। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ, विच इज 1, 11, 121, 1331 एटसेट्रा। ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे स्पेसिंग सही नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर दूंगा और इस प्रॉब्लम को ये फिक्स कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इसे सुने ताकि आपको समझ आए कि ये प्रिंट कैसे हुआ है।
आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये आउटर लूप और ये स्पेसिंग का लूप समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस दूसरे इनर लूप को एक्सप्लेन करूंगा अलॉन्ग विद दीज वैल्यूज। ये वैल एक वेरिएबल है जो पास्कल्स ट्रायंगल के हर एलिमेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। इस पैटर्न में जब आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो भी पैटर्न शुरू हो रहा है वो हमेशा ही 1 से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे 1 से इनिशियलाइज करूंगा और मैं इसे लूप के अंदर ही रखूंगा ताकि जब भी रो चेंज हो ये वैल्यू हमेशा ही 1 से इनिशियलाइज हो। अब इस इनर लूप को देखिए, ये लूप हर रो के एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। यहाँ पर मैं सिंपली वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा एंड ये फॉर्मूला वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा एंड इसे मैं वैल के साथ मल्टीप्लाई करता हुआ वैल में स्टोर कर रहा हूँ एंड फाइनली मैं बाहर निकल करके इसे प्रिंट कर रहा हूँ सो दैट हर एक नया रो एक नई लाइन में प्रिंट हो। मैं इसे ड्राइडेंट टेबल की मदद से समझाता हूँ वैल्यूज को पुट करके। यहाँ पर मैं ट्रैक करूंगा आई जे वैल आउटपुट एंड वैल के अपडेटेड वैल्यू को। शुरू से शुरू करते हैं। आई का वैल्यू 0 है एंड जे का वैल्यू 0 है एंड यहाँ वैल का वैल्यू 1 है। सबसे पहले ये वैल प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 1 एंड यहाँ पर इस वैल के वैल्यू को अपडेट करेंगे। ये होगा 1 इंटू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये अल्टीमेटली 0 ही रह जाएगा। खैर इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आउटर लूप दोबारा से शुरू होगा और इस पर आई का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पर जे अब 0 से शुरू होगा और जो वैल है वो वापस से रीसेट हो जाएगा 1 पे। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल का वैल्यू प्रिंट होगा जो कि है 1 एंड अब ये वैल अपडेट होगा। सो 1 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, इसका वैल्यू है 1। इनर लूप दोबारा चलेगा और यहाँ आई का वैल्यू होगा 1 एंड जे का वैल्यू अब 0 के बजाय 1 हो जाएगा। वैल का अपडेटेड वैल्यू 1 है इसीलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा एंड ये वैल दोबारा से अपडेट होगा। इस पर ये होगा 1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा। आउटर लूप दोबारा शुरू होगा एंड इस पर आई का वैल्यू होगा 2 एंड जे का वैल्यू होगा 0 एंड वैल का वैल्यू होगा 1। अब यहाँ पर इसका आउटपुट होगा 1 एंड वैल का वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट होगा। सो 1 इंटू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, इसका वैल्यू होगा 2। अगले लूप में आई का वैल्यू 2 ही रहेगा, जे का वैल्यू होगा 1 एंड वैल का इस पर वैल्यू हो जाएगा 2 और इस पर ये 1 के बाद 2 प्रिंट होगा। वैल अब दोबारा से अपडेट होगा एंड इस पर ये 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होगा एंड इस पर ये 1 हो जाएगा। तीसरे लूप में आई का वैल्यू 2 रहेगा एंड जे का वैल्यू 2 होगा। वैल का अपडेटेड वैल्यू होगा 1 एंड इसका आउटपुट हो जाएगा 1 2 1। वैल यहाँ पर फिर से अपडेट होगा और इस पर ये 1 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होगा एंड इसका वैल्यू होगा 0। इसके बाद ये आउटर लूप दोबारा शुरू होगा और इस पर आई का वैल्यू होगा 3। जे वापस से 0 से शुरू होगा एंड वैल 1 से शुरू होगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन चलता चला जाएगा और इसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज 1331 एंड 14641 ये प्रिंट कर देगा। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप इस पैटर्न को ध्यान से लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी बेसिकली 2 पैटर्न ही प्रिंट हो रहा है एक साथ। पहली बार में आई प्रिंट हो रहा है एंड दूसरी बार में जे प्रिंट हो रहा है। मैं इसे एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 5 बार चलेगा। दोबारा मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और ये 1 से आई प्लस 1 तक चलेगा एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली इस आई को एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा। बाहर निकल करके मैं न्यू लाइन प्रिंट करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर ये केवल 4 रो को ही प्रिंट कर पाया है। मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसे 1 से शुरू करूंगा और 6 तक चलाऊंगा सो दैट ये 5 रोज को प्रिंट कर सके। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन ये इस पार्ट को सक्सेसफुली प्रिंट कर लेगा। अब यहाँ पर मैं आधा काम तो कर लिया, अब मुझे बाकी बचे हुए नंबर्स को प्रिंट करना है और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं, पहली बार में 2 3 4 5 है, दूसरी बार में 3 4 5 है, तीसरी बार में 4 5 है और चौथे बार में 5 है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये i प्लस 1 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कोड भी कुछ इसी तरीके से लिखूंगा फॉर जे इन रेंज और ये i प्लस 1 से शुरू होगा एंड ये 6 तक चलेगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा जे को, दूंगा एक एंड पैरामीटर एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर मैं बेसिकली इस 2 के टेबल को ही प्रिंट कर रहा हूँ बट एक पैटर्न के फॉर्म में। इसके लिए मैं यहाँ पर n इक्वल 1 लिखूंगा सो दैट मैं हर एक नंबर को प्रिंट कर सकूं बिना किसी मैनेजमेंट के। इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 1 से 6 टाइम्स तक चलेगा सो दैट ये 5 रोज को प्रिंट करें एंड देन फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ये 1 से i प्लस 1 तक चलेगा। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा 2 इंटू n को एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा। इसके बाद मैं n के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं न्यू लाइन को प्रिंट कर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। स्पेस देने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस डालूंगा और मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली एग्जैक्टली प्रिंट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 2 और 3 को ही यूज कर रहा हूँ इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा
फॉर आई इन रेंज और ये 1 से 6 टाइम्स तक चलेगा सो दैट ये 5 रोज को प्रिंट करें। यहाँ पर मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और इस पर ये आई तक ही चलेगा। नाउ इसके पहले मैं आपको आगे कुछ समझाऊं, मैं पहले लॉजिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक नया सेल ऐड करा, यहाँ मैं लिखूंगा k इक्वल 0 एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा 1 प्लस k mod 3। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पहला वैल्यू मुझे 1 मिल गया है। अगर मैं k के वैल्यू को अपडेट करके करा 1, इसका वैल्यू मुझे 2 मिलेगा एंड k के वैल्यू को अपडेट करा 2 तो इसका वैल्यू मुझे 3 मिलेगा। एंड अब यहाँ पर मैं k के वैल्यू को 2 से बढ़ा करके 3 करूँ देन इसका वैल्यू मुझे वापस से 1 मिलेगा। अब यहाँ पर एक पैटर्न देखिएगा, जैसे जैसे k का वैल्यू बढ़ रहा है मुझे इसका आउटपुट 1 2 एंड 3 मिलता चला जा रहा है। दैट मीन्स ये 1 2 3 1 2 3 इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर सकता है। इस सेम आइडिया को मैं यहाँ पर रेप्लिकेट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट 1 प्लस एंड देन ब्रैकेट में k mod 3 एंड इसके साथ मैं एक एंड पैरामीटर भी दूंगा एंड ध्यान से मैं k के वैल्यू को भी 1 से बढ़ाता रहूंगा। फाइनली मैं बाहर निकल करके नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पर ये पैटर्न मुझे सही से प्रिंट होकर नहीं मिला। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर k इक्वल 0 को लेकर के इनिशियलाइज करूंगा और अब मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर पाऊंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आपको 1 2 3 के बजाय 1 2 3 4 वाले पैटर्न को प्रिंट करना है देन सिंपली मैं इसे 3 के बजाय 4 कर दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर k mod n जो भी रहेगा मैं उस पैटर्न को यहाँ पे प्रिंट कर रहा होऊंगा। सिंस यहाँ पर मुझे 1 2 3 1 2 3 इसे ही रिपीट करना है तो मैं यहाँ पे 3 रखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आशा करता हूँ कि आप इससे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पर ऐसा है कि मैं एक नंबर लिया हूँ, लेट्स से n इक्वल 1। अगर ये n इवन है देन वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर ये n ऑड है देन वहाँ पे वो नंबर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, ये 1 से शुरू होकर 6 तक चलेगा। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, ये 1 से शुरू होकर के i+1 तक चलेगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर n mod 2 इक्वल 0 है दैट मीन्स अगर n इवन है तो उस केस में मैं सिंपली एक स्टार को प्रिंट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा n को एंड इसके बाद मैं एक एंड पैरामीटर दूंगा। यहाँ बाहर निकल करके मैं n के वैल्यू को 1 से बढ़ाता रहूंगा एंड इस इनर लूप से भी बाहर निकल करके मैं नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये एरर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमा देना है बट मैं गलती से एक पीरियड साइन दे दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करने पर मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। स्पेस को मेंटेन करने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर स्पेस ऐड कर दूंगा और ये सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लेगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रिंट करना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं बेसिकली 2 कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। एक, या तो i प्लस j का वैल्यू है वो 6 होना चाहिए या फिर i और j का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ एक एक करके। फॉर i इन रेंज और ये 1 से शुरू होकर 6 तक चलेगा एंड फॉर j इन रेंज और ये भी 1 से शुरू होकर के 6 तक चलेगा। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली करूंगा प्रिंट स्टार को एंड यहाँ पर मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। बाहर निकल करके मैं एक नया लाइन दूंगा और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हैं कि 5 into 5 का रो बना करके ये स्टार को प्रिंट कर दिया है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करा कि यहाँ पर मैं लिखा इफ i इक्वल j देन एंड ओनली देन इस स्टार को प्रिंट करना है और अगर ऐसा नहीं है देन सिंपली एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देना है। सो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्पेस दूंगा और एक एंड पैरामीटर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये डायगोनल लाइन मिल गया है। ठीक है, दैट मीन्स मैं आधा कम कर लिया हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे भी हटा दूं और मैं इसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ही आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ i प्लस j इक्वल 6 लिखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं कि मुझे ये डायगोनल लाइन दूसरे डायरेक्शन में प्रिंट होके मिल गया है। अगर मैं ऐसा करा, मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं कि अगर i प्लस j इक्वल 6 है या फिर i इक्वल j है देन एंड ओनली देन स्टार को प्रिंट करना है, अदरवाइज एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करना है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इस x साइन को प्रिंट कर लिया हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगली क्वेश्चन की तरफ और यह है पैटर्न 29। यहाँ पर मुझे स्टार पैटर्न प्रिंट करना है लेकिन इस शेप में प्रिंट करना है। इसे भी आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आउटर लूप डिफाइन करूंगा फॉर i इन रेंज, ये 5 बार चलेगा। फॉर j इन रेंज, ये भी 5 बार चलेगा। अगर मैं ऐसा करा इफ i प्लस j और इस पर मैं चेक करूंगा कि ये इवन है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस स्टार को एंड इसके साथ मैं एक एंड पैरामीटर भी दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन मैं सिंपली एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करूंगा और इसके साथ एक एंड पैरामीटर दूंगा और फाइनली बाहर निकल करके मैं यहाँ पे एक नया लाइन प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्वायर को भी प्रिंट करना आसान है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको देखेगा कि ये जो स्टार है ये सिर्फ पहले रो और पहले कॉलम एंड आखिरी रो एंड आखिरी कॉलम में ही प्रिंट हो रहा है।
इसके बजाय जितना भी वैल्यूज है उन सबकी जगह पर ब्लैंक स्पेस है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 5 बार चलेगा, एंड फॉर जे इन रेंज और ये भी 5 बार चलेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ आई इक्वल इक्वल 0 और आई इक्वल इक्वल 4 और जे इक्वल इक्वल 0 और जे इक्वल इक्वल 4। एंड यहाँ मैं सबसे पहले इस और का स्पेलिंग ठीक कर लूँ, अदरवाइज मुझे एरर मिलेगा। नाउ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन एंड ओनली देन प्रिंट स्टार, एंड इसके साथ मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस ब्लैंक स्पेस को, एंड इसके साथ भी मैं एक एंड पैरामीटर दूंगा हमेशा की तरह। बाहर निकल करके फाइनली मैं एक नया लाइन प्रिंट करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये पैटर्न प्रिंट होकर मिल गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर दिखे देन मैं यहाँ पे सिंपली एक स्पेस पर दे दूंगा और यहाँ पर भी मैं एक स्पेस पर दे दूंगा। अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि अब ये स्क्वायर प्रिंट हो गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, इस पर मुझे वाई को प्रिंट करना है। इसे भी हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे स्टार प्रिंट होने का लॉजिक क्या है। यहाँ पे ऐसा बात है कि दूसरे रो तक वो लॉजिक फॉलो होगा जो एक्स को प्रिंट करते वक्त हुआ है, एंड थर्ड रो से फिफ्थ रो तक वो लॉजिक फॉलो होगा जिसमें जे का वैल्यू 3 है। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 1 से शुरू होकर के 6 तक चलेगा। दैट मीन्स ये 5 रोज को प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 2 देन जे इन रेंज और ये भी 1 से 6 तक चलेगा। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ आई प्लस जे इक्वल इक्वल 6 है या फिर आई इक्वल इक्वल जे है, इन दैट केस मैं प्रिंट करूंगा इस स्टार को एंड एक एंड पैरामीटर दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एक ब्लैंक स्पेस को एंड इसके साथ एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। एंड फाइनली मैं बाहर निकल करके न्यू लाइन को प्रिंट करूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर वाला पार्ट को तो प्रिंट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे बाकी बचे हुए पार्ट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं एक एल्स ब्लॉक बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर जे इन रेंज और ये 1 से शुरू होकर के 6 तक चलेगा। यहाँ मैं लिखूंगा इफ जे इक्वल इक्वल 3 देन एंड ओनली देन प्रिंट स्टार विद एंड पैरामीटर, एंड अगर ऐसा नहीं है देन प्रिंट एक ब्लैंक स्पेस विद एंड पैरामीटर। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को रेप्लिकेट कर लिया हूँ। आशा करता हूँ आप इससे भी समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, ये पैटर्न भी बहुत सिंपल है। ये 9 से शुरू हो रहा है, 1 तक चल रहा है रिवर्स डायरेक्शन में और ये सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पर फॉर आई इन रेंज लिखूंगा और मैं इसका स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा 9, एंड वैल्यू होगा 0 और ये ऑड नंबर्स को प्रिंट करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और ये 1 से शुरू होकर के आई प्लस 1 तक चलेगा। इस पर मैं लिखूंगा प्रिंट आई एंड इसका मैं एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं इस नए लाइन को प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मैं इसे 9 से शुरू कर रहा हूँ, मैं इसे 6 या फिर 5 से शुरू क्यों नहीं कर रहा। इसका रीजन सिंपल है, यहाँ पर मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ और आई आप देख सकते हैं ये 9 से शुरू हो रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि हर एक रो का जो एलिमेंट है वो उतने ही बार प्रिंट हो रहा है जितना वो नंबर है। दैट मीन्स 9 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 7 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 3 टाइम्स और 1 एक बार प्रिंट हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, ये भी बेसिकली 2 पैटर्न है जिससे मैं एक साथ प्रिंट कर रहा हूँ। पहला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 एंड दूसरा है 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 एंड 1। इंडिविजुअली आप इन सबको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चैलेंजिंग पार्ट है इस स्पेस को हैंडल करना। इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज एंड 5 से शुरू होकर के 0 तक चलेगा इन रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर जे इन रेंज और इस पर ये 1 से शुरू होकर के आई प्लस 1 तक चलेगा। सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा जे को और एक एंड पैरामीटर दूंगा एंड बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा एक ब्लैंक स्पेस को। जब मैं इसे प्रिंट करा आप देख सकते हैं कि मैं इस कोड का आधा पार्ट प्रिंट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे स्पेस को हैंडल करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर अंडरस्कोर इन रेंज लिखूंगा और इस पर ये 5 माइनस आई तक चलेगा। मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रिंट करूंगा लेट्स से 0 को एंड मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 0 को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ और ये इसे 5 into 5 का ग्रिड बना दिया है। नाउ थिंग इज, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये 0 को प्रिंट करा है लेफ्ट साइड में, एग्जैक्टली वैसे ही ये राइट साइड में भी प्रिंट करें। इससे मैं कैसे करूंगा, आप एक बार इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। पहली बार में ये 2 ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर रहा है, दूसरी बार में ये 4 ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर रहा है, तीसरी बार ये 1 2 3 4 5 और 6 बार प्रिंट कर रहा है और वैसे ही आखिरी बार ये 8 बार प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स मैं ऐसा करूंगा, मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 into 5 माइनस आई और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट में मैं 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से 2 4 6 और 8 बार मैं 0 को प्रिंट कर लिया हूँ। अब इसके बाद का काम बहुत आसान है। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर जे इन रेंज और ये आई से शुरू होगा 0 तक जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन।
एंड मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस जे को और एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। एंड ध्यान से मैं ये 0 को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्पेस दे दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मैं सक्सेसफुली इस पैटर्न को रेप्लिकेट कर लिया हूँ। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस ई के पैटर्न को प्रिंट करना है। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि पहला, तीसरा और पांचवा रो है जिसमें स्टार पूरे तरीके से प्रिंट हो रहा है और सिर्फ पहला कॉलम है जिसमें स्टार प्रिंट हो रहा है। बाकी हर एक जगह पे ब्लैंक स्पेस ही प्रिंट हो रहा है। होपफुली आप इसे भी समझ गए होंगे कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये 5 बार चलेगा एंड फॉर जे इन रेंज और ये भी 5 बार चलेगा। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर i का वैल्यू 0 है या फिर i का वैल्यू 2 है या फिर i का वैल्यू 4 है और इसके साथ साथ j का जो वैल्यू है वो भी 0 है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगा तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस स्टार को और इसके साथ मैं एक एंड पैरामीटर भी दे दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एक ब्लैंक स्पेस को एंड यहाँ पर भी मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। अल्टीमेटली बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा एक नई लाइन को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे टी को प्रिंट करना है। आई होप ये भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, ये चलेगा 5 बार। फॉर जे इन रेंज, ये भी चलेगा 5 बार। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कंडीशन को चेक करूंगा कि अगर i का जो वैल्यू है वो 0 है या फिर जो j का वैल्यू है वो 2 है। इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा स्टार को अलॉन्ग विद एंड पैरामीटर। अदरवाइज मैं प्रिंट कर दूंगा एक ब्लैंक स्पेस को और यहाँ पर भी मैं एक एंड पैरामीटर दे दूंगा। एंड एज ऑलवेज बाहर निकल करके मैं लिखूंगा एक ब्लैंक स्पेस और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हैं कि इस पैटर्न को मैं सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। होपफुली ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट रहा होगा। पर्सनली मुझे पैटर्न्स को प्रिंट करने में बहुत मजा आता है। इस पॉइंट पर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं लूप्स और कंडीशनल्स का। अब आप कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स करने के लिए रेडी हैं। पहला प्रोजेक्ट है आपका नंबर टेबल जनरेटर, जिसके लिए आपको यूजर से 2 इनपुट पहले लेना है, एक स्टार्ट वैल्यू और दूसरा स्टॉप वैल्यू। एंड उसके बेसिस पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को फाइंड करिएगा। अगर इस मेन्यू में से यूजर 9 चूज करता है देन आपको कोड से सक्सेसफुली एग्जिट हो जाना है। बिगिनर लेवल पे ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस प्रोजेक्ट को एक बार अटेम्प्ट करें और अपने सोल्यूशन को कमेंट सेक्शन में लेकर के मुझे दिखाएं। या अगर आपको ये प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आपके प्रॉब्लम को डेफिनेटली एड्रेस करूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा और आपके सॉल्यूशंस को भी रिव्यू करूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।